अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। दिल से आप लोगों का शुक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। अब चलते हैं रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी इकरा के हवाले से। मेरे पास आज कुछ इंस्टा पे भी कमेंट आए और कुछ ही मेरी कल वाली वीडियो पे कमेंट्स आए जिस पे मुझे इकरा की ड्रेसिंग के हवाले से कहा गया कि आप इस पे बात करें। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मैं खुद डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर के कहने पे ज़रूर बात करती हूँ क्योंकि ये मेरे सब्सक्राइबर की आवाज़ है। उनके कमेंट्स को तो डिलीट हाइड कर दिया जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि मुंतहा उनके बारे में, उनके कमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात करें। जो उन्होंने देखा होता है, उनको बुरा लगता है, तो वो कहते हैं इस पे भी डिस्कस करें। मैं इस पे भी बात करूँगी। और एक और चीज़ जो मैंने चीज़ देखी ना, मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है और सिर्फ़ इनके व्लॉग में नहीं, लेकिन हर किसी के व्लॉग में मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि यार डॉलर चाहिए बाबू, डॉलर, चाहे उसमें किसी का नुकसान क्यों ना हो। सबसे पहले मैं इकरा की बात करूँगी कि इकरा का आज एक व्लॉग आता है जिसमें सुबह नाश्ते की दावत दी जाती है। लेकिन वो सुबह का नाश्ता मेरे ख़्याल में नाश्ते की दावत नहीं थी, वो उनके घर में शायद कूंडे की दावत थी और वो मेरे ख़्याल में अपने व्यूअर्स को बताना नहीं चाह रहे थे कि वो कूंडे खाने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह के नाश्ते की तो ऐसे कोई भी दावत नहीं देता है। दावत होती है तो आपको पता है या लंच, डिनर या इवनिंग के स्नैक्स की दावत होती है। ये सुबह का नाश्ता आपको पता है कि ये कोई दावत में इंक्लूड नहीं होता। हाँ, आजकल जो चल रहा था यानी रजब का जब महीना था तो कूंडे चल रहे थे और लग भी यही रहा था कि वो कूंडे खाने आए हुए हैं, बस बताना नहीं चाह रहे थे। और फिर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी इतना दूर का रिश्ता, इकरा की फूफी की बेटी के घर पे दावत और पूरा टब्बर, हैरान कुन बात है। फिर मेरे ख्याल में वही सब कुछ हुआ होगा जो वो कहते हैं, दावत देनी है ते सनू सारे आनो दो दो वरना किसी ने ना दो। शायद यही इनके घर में चलता होगा। पंजाबी अगर गलत गलत मैंने बोल दी हो तो उसके लिए माजरत। तो फिर उसके बाद उस व्लॉग के अंदर इकरा हमें ये कहती हुई नज़र आई कि कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही थी किसी मतलब प्लेटफॉर्म के हवाले से। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक बिफोर 3 वीक्स बिफोर, मेरे साथ भी ये बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था और वो किसी और ही प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन वो दोनों एक ही लिंक है। लिंक से मुराद है काम दोनों सेम ही था। लेकिन मैं बहुत होशियारी समझदारी से जो काम करती हूँ संभल के करती हूँ। मैंने पहले उस काम के लिए बेहद तहकीकात की, हर तरफ से पूछा। हर वो बताते नहीं हैं कि आपने 3 दिन की क्लासेस लेनी है, क्लासेस लेने के बाद फिर वो आपसे कहेंगे आप इतने लैक्स रुपीज़ इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद अब तुसी जानो तो ਤੁਹਾਡਾ काम जाने। ये होता है उस काम में कि मतलब अब मैंने 1.5 लाख रुपए पे कर दिए, उसके बाद मुझे उनके चैनल की आगे तक पहुंचाना है और उनसे पैसे बटोरने हैं। वो अब मेरे 1.5 लाख रुपए समझो कुएं में चले गए। अब बाकी के पैसे अब मैं जिसको इस ऐड के बारे में बताती जाऊंगी ना, तो वो मुझे बोलेगा कि भाई हाँ ठीक है मैं ये काम करूँ। अब वो जो 1.5 लाख रुपए वो टीम को देंगे इनके उससे, तो वो इनको उसके चक्कर में कोई 10,000 या 15,000 या 25,000 रुपये दे देंगे। अदरवाइज़ ये बेवकूफ़ाना काम है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि खुदारा अगर तुम लोगों को इतने व्यूज़ आ रहे हैं कि तुम अपने यूट्यूब चैनल से डॉलर कमा रहे हो, तो अल्लाह का खौफ करो। क्यों दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, उनके पैसों को हराम करना चाहते हो। उनके पास हराम का पैसा नहीं है, ऑडियंस के पास हराम, व्यूवर्स के पास हराम का पैसा नहीं है। मैं यहाँ बैठ के अगर गलत चीज़ों की प्रमोशन करने लग जाऊँ, गलत कामों की जिनमें स्कैम हो, तो मेरे ऊपर मैं कहूँगी अल्लाह की लानत हो। अगर मैं झूठ बोलूँ, किसी के साथ गलत बयानी करूँगी, इन लोगों का यूट्यूब चैनल से पेट नहीं भरता। फेम हासिल करने के बाद ये समझते हैं कि हम कहीं के प्रिंस शहजादे बन गए हैं, बस अब हम जो गलत को भी अगर वो सही बोलेंगे तो वो सही हो जाएगा। नहीं मेरी बहन इकरा, गलत गलत ही रहता है। गलत चीज़ों को प्रमोट करना भी गुनाह के ज़िम्मे में आता है। रिएक्शन वाले आप लोगों को बहुत गुनहगार लगते हैं, लेकिन जो आप लोग काम करते हैं, जिनके हक में आके इनके चमचे आके हमें कमेंट्स करके कहते हैं ना कि आप लोग इनको कुछ मत बोलें, वो तो मेहनत की कमाई खा रहे हैं, वो तो व्लॉग बना रहे हैं। उस मेहनत की कमाई में जो ये हराम काम नज़र आते हैं वो आप लोगों को नज़र नहीं आते कि लोगों के साथ धोखाधड़ी की कोशिश।
आज के व्लॉग में इकरा एक ऐसी वेबसाइट को या ऐसी साइट को, प्लेटफॉर्म को दुनिया को बता रही है कि आप लोग ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। हमारी ख़वातीन, हमारी स्टूडेंट्स, बच्चियाँ, ये वो। तो खुदारा किसी के हलाल पैसों को ऐसे ज़ाया ना करवाओ। मतलब ये कि उनको तो इसकी प्रमोशन के लिए, इकरा साहिबा को तो पैसे मिल गए होंगे कि आपने हमारी प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजमेंट करनी है, उनको तो पैसे मिल गए, लेकिन जो इस पे अमल करेगा उसका पैसा डूब जाएगा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, इनके कमेंट्स में भी लोगों ने इनको बोला है। और जब मैंने ये चीज़ सुनी, मैं ठग से इनके कमेंट सेक्शन में गई, क्योंकि अभी 3 हफ्ते पहले मैं खुद इस चीज़ से बची हूँ, क्योंकि मैं कभी भी पैसों को ऐसे वेस्ट नहीं करती। मेरे पास ना तो इतने पैसे थे, मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैंने 2 दिन की क्लासेस ली। जब मुझे पता चला कि भाई तीसरी क्लास के बाद मैंने 1,50,000 रुपीज़ पे करने हैं, उसके अंदर पैकेज थे, एक 1,50,000 का था और एक 50,000 ऑनली का था। मगर मैंने कहा मेरे पास 1,50,000 तो दूर, मेरे पास तो 50 भी नहीं है, मेरे पास 10,000 भी नहीं है। तो इस तरीके से मैं बच गई कि 2 दिन बाद मुझे मेरी दोस्त ने बता दिया कि तुम बहुत बड़े स्कैम से बच गई। ये एक स्कैम है जो औरतों के साथ किया जा रहा है, घर बैठी औरतों के साथ। तो शर्म करो। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ी सी इकरा के ड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे। ये मैं नहीं बल्कि उनकी सब्सक्राइबर और मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि आप इनके ऊपर बात करें, क्योंकि मेरे बात करने पे लोग कहते हैं आप हिजाब पहन के लोगों की बुराइयां करती हैं। असल में लोगों से सच हजम नहीं होता। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जो मोटे लोग होते हैं, जिनके सीने हैवी होते हैं औरतों के, तो उनको क्या अपने सीनों को दुपट्टों से सही तरीके से कवर नहीं करना चाहिए? इसकी गलती इकरा मैडम की, इकरा जी की गलती मैंने इनके जो भाई की बारात, हाँ, बारात वाले दिन जब दूध पिलाई की रस्म हो रही थी किंजा और गुलरेज की हॉल में, तो तब मैंने ये वाली चीज़ देखी थी कि जब उनके हस्बैंड आहत साहब व्लॉग बना रहे थे, बीवी का दुपट्टा यहाँ जा रहा है और आप यकीन करें उनका गला क्या दिखा रहा था। मतलब मैं देख नहीं सकी, मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया था कि एक औरत को इस हुलिये में नहीं देख सकती, तो मर्द देख के तो एंजॉय कर रहे होंगे। यानी इतना नहीं होता। मैंने कई दफ़ा ऐसे व्लॉगर्स पे बात की है कि आप अपनी बीवियों के व्लॉग बनाते हुए क्या इन्हीं चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, इन चीज़ों से डॉलर कमाना चाहते हैं? आज के व्लॉग में जो मेरी बहनों ने गलती निकाली कि इकरा ने बड़ी फिटिंग वाली कमीज़ पहनी हुई थी और ऊपर से दुपट्टा भी कहीं और जा रहा है, और बेशुमार मर्द बैठे हुए हैं, उनमें उनके देवर बैठे हुए हैं, जेठ बैठा हुआ है, उसके अलावा वहाँ पे और भी मर्द होंगे जो कि हमें कैमरे में नज़र नहीं है, लेकिन होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो इकरा को खुद सोचना चाहिए कि देखने वालों को भी शर्म आ जाती है। तो ये अब अगर आप मोटी हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मोटे लोग होते हैं, लेकिन दुपट्टा इंसान एटलीस्ट सही तरीके से सीने पे ले लेता है। सिर्फ बात इतनी सी है जो मेरे सब्सक्राइबर्स को और मुझे बुरी लगी। और किसी के साथ धोखा मत करें। अगर आपके यूट्यूब चैनल माशाल्लाह अच्छा चल रहा है तो उसी की जो कमाई है उसी पे सब्र शुक्र कर लें, बहुत है, लाखों में आपकी इनकम आने वाली है, ये आ रही होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं आमना और उमैर के बारे में कि आमना के हवाले से इस वक्त जो बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाई जा रही है मेरी व्यूवर्स की तरफ से, उनके व्यूवर्स की तरफ से, कि फुप्पो के बेटे की शादी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी ना कि अपनी माँ और भाई के उम्रे पे जाने की मुबारकबाद देने जाना। लोगों ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को ट्रोल किया, बुरा माना, बात की, लेकिन इसका जवाब ना इतनी आसानी से मिला नहीं। फिर मेरी नज़र एक कमेंट पे पड़ी, वो मैं कमेंट यहाँ पे नहीं लगा पाई, सॉरी इसके लिए। उसके अंदर उमैर साहब बड़े तड़क अंदाज में जवाब देते हुए नज़र आए कि पता नहीं आपकी सोच होगी, पता नहीं पागल, ऐसी कुछ ना लिखा था बड़ी, यानी उससे नहीं, आपकी सोच पे होगी लानत। तो ये लिख के और आगे लिखा था कि हर चीज़ दिखानी ज़रूरी नहीं होता। यानी अगर आमना अपनी अम्मी से मिलने भी गई हैं तो क्या ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का व्लॉग बनाना। उमैर साहब, आप हमें बताएंगे कि हर चीज़ का व्लॉग बनाना ज़रूरी नहीं होता? आप जो मौका ढूंढते व्लॉग बनाने का, मिठाई के डब्बे आए व्लॉग बना लिया, आज आमना का दिल ख़राब हुआ व्लॉग बना लिया, आमना को प्रेगनेंसी में क्या अच्छा लगता है व्लॉग बना लिया। क्या ये सारे इंपॉर्टेंट थे जो आपने अब तक बनाए? आज मैंने प्लाजा में ये काम करवाया, ये इंपॉर्टेंट था? उम्रा इंपॉर्टेंट नहीं था? यानी उम्रे का व्लॉग अगर नहीं बनाया तो आप लोग ये समझ जाएं कि क्या ये आमना अपनी माँ को मुबारकबाद देने नहीं गई, अपने भाई को मुबारकबाद देने नहीं गई? लोग पूछेंगे, हम रिएक्शंस वाले भी आपसे सवाल करेंगे कि आपके लिए एक एक ईची बीची टीची ईची उल्टी पुल्टी वीडियोस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आज आपकी आयत ने ये कर दिया, और आज आपके अब्दुल्ला ने ये कर दिया, आज आमना का दिल ख़राब हो गया, आज आमना को ये हो गया, आज आमना के कपड़े आ गए, आज आमना को मैंने ये ला के दिया, आज हमने न्याज़ बाँट दी, आज हमने प्लाज़ा में ये काम करवा लिया। ये आप व्लॉग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपकी सास यानी आमना की मदर अगर उम्रे पे जा रही हैं, वो भी एक बड़े मकाम पे जा रही हैं, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है कि अमेरिका, लंदन जा रही हों। ये बुलावे आते हैं, बड़ी खुशकिस्मत लोगों की बात होती है। और यहाँ पे बिलाल और समीना, उनकी भाभी, उनका भाई, लाडला भाई, वो उम्रे पे जा रहा है, तो वो व्लॉग बनाना इम्पोर्टेंट नहीं था इनके लिए। लेकिन फुप्पो के बेटे की शादी में मेक ओवर करवाते हुए व्लॉग दिखाना मस्ट इम्पोर्टेंट। शादी में जाना, मेहंदी में जाना, बारात में जाना, वलीमे में जाना इम्पोर्टेंट था, लेकिन माँ से मिलने वाला व्लॉग बनाना इम्पोर्टेंट नहीं था। ये अब तक कह रही हूँ, क्या पता इन्होंने बना के रखा हो, क्योंकि आपको पता है ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, ये ऊट पटांग आगे पीछे की वीडियोस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जिसने भी ये सवाल किया था ना, गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसी ही वीडियोस बनाते हैं, आज प्लाजा में ये हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, वो इनके लिए इम्पोर्टेंट था। ये था इनके ऊपर मेरा रिएक्शन। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं मोमिना अली के बारे में कि मोमिना अली बहुत जल्दी आपको अपनी नई भाभी किंजा का ख्याल आ गया। आपको ये ख्याल किंजा के वलीमे वाले ड्रेस पे क्यों नहीं आया? किंजा की शादी में क्यों नहीं आया आपको ये ख्याल? पहले आप इस बात का आंसर दें। अचानक से मोमिना अली को ख्याल आ गया कि मैं अपनी नई नवेली जो भाभी हैं उनका भी कुछ हेयर डाई करवा लूँ, कुछ नया लुक उनको भी मतलब दुनिया को दिखा दूँ अपनी भाभी का। अब यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी, जो मेरी सिक्स सेंस कहती है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किंजा का ड्रेस वो तो ज़ाहिर सी बात है, पैसे खर्च होने थे, पैसों से बनना था। लेकिन यहाँ पे जो हेयर डाई पे डाई पे डाई 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 हो रही है, और अभी तो साहिबा भाभी ने भी सवाल कर दिया कि मेरे डाई कब होगा। लेकिन ये डाई करवाने का मामला क्यों हो रहा है? आपको पता है डाई में भी बड़े हज़ारों रुपए लग जाते हैं, हज़ारों रुपए। जो बंदे की बालों की हाइट, वो लेंथ होती है, सॉरी लेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे जो है ना बहुत लग जाते हैं। लेकिन वो काम कैसे हो रहा है? इसके पीछे भी बाबू खेल है, खेल। अब वो खेल क्या है कि आपको पता है कि हर डाई वाले व्लॉग में, और फिर जो अभी गुलरेज की शादी में इन्होंने अपने बाल बनवाए, सब कुछ किया। आयशा जाती रहती हैं, अभी आमना का डाई हुए हैं बाल, सब कुछ हुआ है। तो जो प्रमोशन होती है उनके सैलून की, प्रमोशन चलती रहती है, तो वो भी फ्री में नहीं होती। आपको पता है कोई भी बड़ा यूट्यूबर फ्री में तो किसी को अपना पसीना भी नहीं देता, तो फ्री में प्रमोशन कैसे हो सकती है बाबू? इसके पीछे भी खेल है। फ्री में करवाए होंगे इन्होंने अपने, अपनी भाभी के, बहनों के, सबके बाल डाई, और उसके बिहाफ पे जो सैलून है उसकी प्रमोशन चल रही है कि हर दफ़ा जाने पे उनके सैलून का नाम बता दिया जाता है। बल्कि हर में क्या, जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनमें उनके चैनल उसका सैलून का नाम ले लिया जाता है, फिक्स हो चुका है। जो जो उनकी ओल्ड वीडियोस देखेगा वहाँ से लिंक करेगा और जाएगा और करवा के आएगा। तो वो आपको पता है ना, कोई भी यूट्यूबर, समझ सकते हैं। तो ये ख्याल सिर्फ अब आ सकता था क्योंकि फ्री में, भाई फ्री में बाल डाई हो रहे होंगे। और हो सकता है अनकरीब या करीब करीब, मैं इस चीज़ के लिए भी कोई आपको बताया था ना, लाहौर में बड़े सारे मेरे हैं ताल्लुकात, बड़े रिश्तेदार हैं, बड़े दोस्त अहबाब वहाँ पे लाहौर में मौजूद हैं। तो मैं, बहरिया कौन सा दूर है, पता करवा सकती हूँ किस तरीके से, किस तरह से ये सब कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो मुझे चीज़ नज़र आई है कि फ्री में इनके बालों का जो जो ये डाई शाई हो रहे हैं सबके, ये फ्री में हो रहे होंगे, उसके बिहाफ पे ये उनके सैलून की प्रमोशन कर रही हैं। तो वरना किंजा के सूट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैसे खर्च करेंगे, ये पैसे खर्च करेंगे। नहीं बाबू नहीं। तो ये था, डॉलर्स का चक्कर है जो इकरा आप लोगों को गलत प्लेटफॉर्म का मशवरा दे रही हैं, क्योंकि उनको तो मिल चुके हैं पैसे पैसे। अब तुम्हारे पैसे तो हराम के और मेरे पैसे हराम के, हम डालें इसको इस प्लेटफॉर्म में और हम इसको डुबा दें? नहीं मेरी बहनों, मुंतहा जो है ना आपको अवेयरनेस देती रहेगी, क्योंकि मुंतहा सच बोलती थी, सच बोलती है और सच बोलती रहेगी। अभी कुछ टाइम पहले, अभी अभी मुझे भी ऑफ़र हुई है किसी वेबसाइट से, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं गलत चीज़ों की प्रमोशन नहीं करूँगी।
मैं सच बोलती हूँ और हमेशा सच बोलती रहूँगी। इसी चीज़ पे लोगों को आग लगती है, लेकिन आप लोग मेरी ताकत है। आप लोगों ने मेरा साथ देना है। आज आप लोगों की वजह से वो ज़मीन से आसमान पे पहुँचे, तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते? लेकिन सच्चाई के साथ पहुँचूँगी। हराम नहीं कमाना, सच बोलना है, जो देखूँगी उसी पे बात करूँगी। और फिर उसके बाद जो चीज़ मैंने उसमें देखी कि बाल डाई हो गए, और उसके बाद मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आई। वो क्या चीज़ समझ में नहीं आई? मतलब किंज़ा जब मोमिना के घर पे थी तो उन्होंने कुछ ब्राउन कलर का, मस्टर्ड कलर का ड्रेस पहना हुआ था। जब किंज़ा मोमिना सबको सरप्राइज़ दे रही थी कि आपको पता है किंज़ा मैं आपको आपके साथ क्या करने वाली हूँ, और ये वो ना सारी चीज़। और किंज़ा भी सरप्राइज़, लाइक कंटेंट बनाना है ना, तो थोड़ा बहुत थोड़ा सा ड्रामा तो करना होता है। किंज़ा को तो पता ही नहीं था कि किंज़ा के साथ क्या होने वाला है, लेकिन किंज़ा अपना ड्रेस ज़रूर रख कर लाई थी। किंज़ा को नहीं पता था कि उसके साथ मोमिना ने क्या करना है, लेकिन किंज़ा एहतियातन अपना ड्रेस ऑटोमेटिकली जादू से जादू से अपना ड्रेस लेकर आ गई थी घर पे दूसरा। क्योंकि जब वो सैलून गई हैं तब उन्होंने मस्टर्ड कलर का ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन जब वो सैलून से फ्री हुई हैं, लाइक जब उन्होंने अपना लुक दिखाया, आफ्टर लुक, तो उस वक्त उनका ड्रेस कुछ फ्लावर्स वाला, कुछ रेड और कुछ वाइट टाइप का ड्रेस था, जिस पे उनके हस्बैंड शॉक्ड हो गए। और किंज़ा एज यूजुअल नन्ही नन्ही मुन्नी मुन्नी बच्ची बन के डरती डरती अपने ससुराल पहुंची। पहले तो पहुंची आयशा और मरियम के पास, उनका जो रिएक्शन था वो देखने के लिए। उसके बाद बेचारी पूरे रास्ते घबराती घबराती अपने सास के पास पहुंची। बहन ने तो कुछ खातिर ख्वाह रिएक्शन नहीं दिया साहिबा ने, लेकिन जो आसमा आंटी हैं वो तो शॉक्ड रह गई। कह रही अभी तक तो हम सो रहे थे, हम जाग गए और बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं सीरियसली बताऊंगी कि किंज़ा के कलर कॉम्प्लेक्शन के हवाले से जो उनका हेयर डाई कलर है वो उन पर सूट कर रहा है। ठीक है, बोंगा नहीं लग रहा है, लाइक जो अभी आमना ने करवाया था बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। लेकिन नन्ही मुन्नी बनने का इन यूट्यूबर्स को बड़ा कोई शौक है, लेकिन इनको नहीं पता कि देखने वालों की आंखें और सोच इनकी सोच से कई ज़्यादा आगे होती है। तो खुदारा ड्रामा ना किया करो, सच बता दो कि मैंने किंज़ा को यहाँ क्यों बुलाया है। कपड़े रख के वो साथ इसलिए लाइए क्योंकि वहाँ सैलून में जब वो डाई वाई करवाएगी तो कपड़े ज़ाहिर सी बात है वॉश करने में गीले हो जाएंगे, फिर लुक भी दिखानी है आफ्टर लुक, तो ड्रेस तो चेंज करना होता है। लेकिन नहीं मेरे बहन भाइयों, इन्होंने ड्रामा करना है, कंटेंट जो बनाना है, डॉलर जो कमाने हैं। खैर ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।